नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं डॉक्टर दिलीप और आज का जो टॉपिक है वो है तारा सिद्धांत के आधार पर हम किस तरह निकालते हैं गोचर का फल। इस महीने का फल जो आएगा आपकी राशि के लिए, उसको हम तारा सिद्धांत के आधार पर कैसे देखें। राशि के आधार पर, लग्न के आधार पर जो हम देखते हैं वो तो देखेंगे ही। इसके अलावा तारा नक्षत्र, हमारा जो भारतीय ज्योतिष है उसका जो मूल बेसिक जो है, जो रूट्स हैं वो नक्षत्र ही हैं। तो उनके आधार पर कैसे निकाला जाता है। वास्तव में कुछ दिन पहले मैंने अपनी जो वीडियो है उन पे कमेंट आया था, तो उसमें कुछ था ऐसा कि भाई ये जो राशि है वो तो ठीक है, पर कुछ लोग बहुत अच्छा बताते हैं, नक्षत्र के बारे में भी जानना चाहते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना, भले ही कुछ लोग हों, क्योंकि ज़्यादातर लोग राशि के अकॉर्डिंग, लग्न के अकॉर्डिंग ही फेमस जो हुआ है देखते हैं, पर ये भी बहुत सही, एक्यूरेट और एक ऐसी तकनीक है जो हमको देखनी ही चाहिए। तो जिनको ज्योतिष पसंद है उनके लिए ये कार्यक्रम है। इसमें हम ये नहीं कहेंगे कि भाई उनके लिए कि भाई 5 साल में, अगले 5 महीनों में कौन सी 5 राशियां करोड़पति हो सकती हैं या इस तरह का, क्योंकि अगर आप नक्षत्र सिद्धांत के हिसाब से देखेंगे तो एक राशि में भी जो 3 नक्षत्र होते हैं, 2.5 नक्षत्र होते हैं, 2 पूरे और 1 आधा अधूरा जो होता है, उसमें भी अंतर आएगा। जैसे कि अगर मेष राशि है तो उसमें अश्विनी, भरणी, कृतिका, तो तीनों नक्षत्र के व्यक्तियों के लिए जो शनि का गोचर होगा या गुरु का गोचर होगा एक सा नहीं होगा, अलग अलग होगा। इसी तरह से आप कोई भी राशि ले लें, आप जैसे वृषभ ले लें तो उसमें कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा, ये 3 नक्षत्र हैं, तो तीनों के लिए अलग अलग रिजल्ट आएगा। तो उसको कैसे देखते हैं हम इस वीडियो में ये बात करेंगे। उसके बाद आपके राशि पर आपके जो नक्षत्र हैं उनके अकॉर्डिंग सारे जो ग्रह किस नक्षत्र में है और उसका क्या हमारा कंक्लूजन निकल कर आता है, उसके बारे में बात होगी। तो पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं ग्रह और नक्षत्र के बारे में, अंतर क्या है। तो ग्रह जो हैं वो सूर्य के चारों तरफ घूमते रहते हैं। हमको ऐसा महसूस होता है कि वो पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहे हैं, तो मूविंग बॉडी हैं, चलती रहती हैं। और नक्षत्र जो हैं, जो आकाश में जो दूर तारे हैं, जो तारामंडल है, उसकी जो सिचुएशन है वो फिक्स रहती है। तो ये जो ग्रह हैं वो इन नक्षत्रों के थ्रू ही घूमते हैं। एक तरह का कह सकते हैं कि ग्रह यात्री हैं। जैसे हम लोग इस पृथ्वी पर आए यात्रा के रूप में और फिर यहाँ से चले जाएंगे, ये हमारा मूल जगह नहीं है। हमारा जो मूल जगह है वो ईश्वर में मिल जाना ही है। तो ये ग्रह भी जो हैं इस तरह से यात्री हैं, आकाश में घूमते रहते हैं और इनका जो कार्य है वो सभी को उनके कर्मों के अकॉर्डिंग फल देने का है। तो देते कैसे हैं अपना असर, ये असर देते हैं किस नक्षत्र में है। जन्म के समय जो ग्रह जिस नक्षत्र में होगा वो उस नक्षत्र के, उस राशि के गुणों को ग्रहण कर लेता है, फिर अपने अकॉर्डिंग देता है। शनि अपने अकॉर्डिंग देंगे, गुरु अपने अकॉर्डिंग देंगे, पर देंगे किसको? नक्षत्रों के थ्रू। तो नक्षत्रों का रोल बहुत है, बहुत विशेष है। और पुराने जमाने में नक्षत्रों पर बहुत ज़्यादा डिपेंड होता था रिजल्ट, जो कि आजकल राशि और भाव पर है, पर पहले नक्षत्र के अकॉर्डिंग ज़्यादा देखते थे। तो चलिए बात करते हैं इन 27 नक्षत्रों की। कुछ लोग 28 भी हैं बोलते हैं, उसमें अभिजीत को शामिल करते हैं, हम यहाँ 27 लेके चल रहे हैं। तो 27 नक्षत्र हैं हमारे और हर एक ग्रह को 3 नक्षत्रों से जोड़ा गया है। 3 नक्षत्रों से जोड़ा गया है और अलग अलग महादशा में नक्षत्र बदल जाते हैं, पर विषमोत्तरी महादशा सर्वमान्य है, 120 साल की है और सभी के लिए लागू होती है। तो इस महादशा में जिन नक्षत्रों से जिस ग्रह को जोड़ा गया है उसका एक विशेष महत्व है। जैसे कि सूर्य हैं तो उनके 3 नक्षत्र हैं, कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा आषाढ़ा, 3 नक्षत्र हैं उनके। चंद्रमा है, उनके भी 3 नक्षत्र हैं, रोहिणी, हस्ता, श्रवणा। मंगल है, उनके भी 3 नक्षत्र हैं, मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा। इसी तरह से आपके राहु के भी 3 नक्षत्र हैं, आर्द्रा, स्वाति, शतभिषा। तो हर ग्रह के 3-3 नक्षत्र हैं। राहु के पास गुरु के भी 3 नक्षत्र हैं, आपका पुनर्वसु, विशाखा, पूर्व भाद्रपदा। और गुरु के बाद आपके जो शनि है उनके भी 3 नक्षत्र हैं, पुष्या, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपदा।
उत्तरा भाद्रपदा। और शनि के बाद जो बुध हैं उनके भी 3 नक्षत्र हैं। अश्लेषा, सबसे पहला अश्लेषा आता है, उसके बाद आपका ज्येष्ठा और सबसे अंत में रेवती सबसे आखिरी नक्षत्र है अगर हम अश्विनी से शुरू करते हैं तो। और बुध के बाद आपके केतु, केतु के भी 3 नक्षत्र हैं, अश्विनी, माघा, मूला। मूला सबसे ज्यादा कार्मिक नक्षत्र माना जाता है। और केतु के बाद शुक्र, शुक्र के भी 3 नक्षत्र हैं, भरणी, पूर्व फाल्गुनी, पूर्व आषाढ़ा। अब यहाँ पर है कि कुछ लोग अश्विनी से शुरू करते हैं, बहुत लोग अश्विनी से शुरू करते हैं, कहीं पर कृतिका से भी शुरू करते हैं, कृतिका से। कारण है उसका, कृतिका से पहले जो भरणी है वो यम, मृत्यु का है, तो मृत्यु के बाद जन्म, इस तरह से जोड़ा जाता है। फिर सूर्य जो है वो सभी ग्रहों के राजा हैं और सर्वमान्य ये मत है कि हम सबकी आत्मा है और सबके कंट्रोलर भी हैं। इसी वजह से सूर्य से भी कुछ लोग शुरू करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर सूर्य देव के हिसाब से इसको शुरू किया है, सूर्य से। कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा आषाढ़ा। आप इसको अश्विनी से भी कर सकते हैं, अश्विनी, माघा, मूला, ये सभी दोनों ही बातें सही हैं। एक बात दूसरे का विरोध नहीं करती है ज्योतिष में, दोनों ही बातें होती हैं। यहाँ पर ही थोड़ा संशय आता है, इसी वजह से ये जो विषय है थोड़ा सा समझने में शुरुआत में मुश्किल होती है कि मनुष्य की बुद्धि यह कहती है कि अगर रोशनी है तो वहाँ अंधेरा कैसा, पर भगवत गीता कहती है कि रोशनी भी मैं ही, अंधकार भी मैं ही हूँ, निर्वाण भी मैं ही हूँ, विनाश भी मैं ही हूँ। ऐसा कुछ नहीं है जहाँ मैं नहीं हूँ, ऐसा कुछ नहीं है जो मेरे बिना है। मैं शब्दों से परे हूँ, मैं अंकों से परे हूँ। मतलब कि ना तो शब्दों में उसको समझा जा सकता है, ना कि अंकों में। ये कह देना एक हूँ तो भी गलत, ये कह देना कि अनंत हूँ तो भी गलत। तो इस तरह से कुछ ज्योतिष भी है कि दोनों ही बातें सही होती हैं। इसी तरह से वो समझ में भी आने लगता है, कविता की तरह, कविता की तरह। तो अब बात करते हैं, अभी तो हमें पता लग गया कि भाई सूर्य के 3 नक्षत्र, चंद्र के 3 नक्षत्र, मंगल के 3 नक्षत्र, इस तरह से 9 ग्रहों के 3-3 नक्षत्र, तो 27 नक्षत्र, और एक नक्षत्र में 4 पद, तो 27 में अगर 4 का गुणा करते तो 108 पद। इसी वजह से 108 जो नंबर है उसका इतना महत्व है। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपकी राशि के लिए नहीं, ओवरऑल कैसे देखते हैं। जैसे कि आजकल जो शनि है वो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में चल रहे हैं, तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र किसका होगा? सूर्य का होगा। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक उदाहरण लेते हैं कि कैसे करते हैं, किस तरह से काउंट करते हैं, किस तरह से देखा जाता है। उसके बाद फिर आपकी राशि पर हर ग्रह के बारे में बात होगी। जैसे कि सूर्य के नक्षत्र में आजकल शनि महाराज चल रहे हैं, उत्तराषाढ़ा में चल रहे हैं, काफी टाइम तक चलेंगे, और आपको देखना है कि भाई आपका शनि का गोचर कैसा जाएगा। इसी तरह से आप दूसरे ग्रहों के गोचर भी देख सकते हैं। अगर आपने सारे ग्रहों के गोचर देखे और उसमें अगर आपके शनि, गुरु, राहु इन 3 का अच्छा है तो मतलब अच्छा है। ये 3 ही मेन होते हैं, ये कंट्रोल करते हैं। अगर ये बुरे हैं, बाकी अच्छे भी हैं, तो कुछ खास कह नहीं सकते। इसके अलावा आप राशि से देखें, लग्न से देखें और दशा महादशा भी देखें। गोचर जो है वो दशा महादशा के अधीन होता है। और अष्टक वर्गा जरूर देखें। अष्टक वर्गा वो जादुई चीज है जो बताती है कि ये ग्रह सिर्फ लग्न से नहीं, चंद्र से नहीं, हर ग्रह से कहाँ बैठा है, उसका निचोड़ होता है उसमें। तो अगर अष्टक वर्गा में अच्छे पॉइंट्स में ग्रह दिखा रहा है, चाहे वो नीच की राशि में हो, वो आपको अच्छा फल देगा ही देगा। तो अब चलो इसको देखते हैं, नक्षत्र सिद्धांत को थोड़ा समझ लेते हैं। अब सूर्य के नक्षत्र में है शनि, तो सूर्य के नक्षत्र में है शनि, तो जिसके नक्षत्र में है उसको हम मानते हैं पहला तारा, और हमारे 9 तारे हैं। तो समझने से पहले हमको 9 तारों का पता होना चाहिए। 9 तारों का हमको पता होना चाहिए। ये 9 तारे हैं हमारे। पहले तारे को जन्म तारा, संपत, विपत, क्षेमा, प्रत्यक, साधक, बाधक, मित्र, परम मित्र, मतलब कि 9 तारे आ गए आपके। पहला तारा जन्म तारा, दूसरा तारा संपत तारा, तीसरा तारा विपत तारा, चौथा तारा क्षेमा तारा, 5वां तारा प्रत्यारित तारा, छठा तारा साधक या साधना, 7वां तारा बाधक या निधन, 8वां तारा मित्र तारा और 9वां तारा परम मित्र तारा। मतलब तारा अगर 9 नंबर का तारा आता है तो परम मित्र है,
शत्रु भी मित्र बन जाएंगे, मतलब दोस्तों का साथ मिलेगा, लोगों का साथ मिलेगा। इसी तरह से अगर सातवां तारा जो बाधक है, निधन है, तो ऐसा नहीं है कोई मर जाएगा, मृत्यु हो भी सकती है, पर यह सिर्फ यही है कि ऑब्स्टेकल आएंगे, चीजें इतनी आसानी से नहीं होंगी उस नक्षत्र के लिए। अगर आपका तारा आ रहा है संपत्ति तो धन आएगा, विपत्ति आ रहा है तो विपत्ति आ सकती है, कोई अचानक से कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी आपने उम्मीद न की हो। कल्याण का तारा है तो ज्ञान आएगा, पैसे का इतना नहीं है पर ज्ञान आएगा, खुशी रहेगी घर में, कुछ अच्छी बात हो सकती है। प्रत्यारी में आप अपने आप को बंधा पाएंगे, किसी चीज़ों कुछ करना चाहेंगे पर हो नहीं पाएगा। साधक में सक्सेस आएगी, कोई फुलफिलमेंट होगा। तो इस तरह से हर तारे का एक रोल है। तो हमको 9 तारे पता लग गए कि ये 9 तारे होते हैं, हर एक तारे का हमको अर्थ भी पता लग गया। आप वीडियो को पॉज करके लिख, जिसको नहीं आता लिख के उनके नाम याद कर सकते हैं, 9 ही हैं, ज़्यादा नहीं है। तो अब हमको देखना है शनि के बारे में। तो शनि है सूर्य के नक्षत्र में, तो सूर्य को मान लेंगे जन्म तारा, सूर्य को मान लेंगे जन्म तारा। तो ये जो क्रम है ये भी हमें याद होना चाहिए। ये जो क्रम है, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, केतु, शुक्र, इसी क्रम में महादशाएं होती हैं। कुछ लोग इसको केतु से देखते हैं, केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, बुध पे खत्म करते हैं। मैंने यहाँ सूर्य से किया है, सूर्य देव को प्रथम मानते हुए उनको ज्यादा महत्व देते हुए सूर्य से शुरू किया है। तो अब देखा हमने कि भाई सूर्य के तारे में शनि है, तो सूर्य को मान लेंगे जन्म तारा। इसके बाद देखेंगे कि हमारे जन्म का तारा कौन सा है। अब जैसे किसी का जन्म हुआ है कृतिका नक्षत्र में, तो उसका तारा और शनि का तारा एक हो गया, वही हो गया, सूर्य का तारा ही हो गया। तो इसका मतलब हुआ जन्म तारा आ गया उसका। क्या आ गया उसका? जन्म तारा आ गया, एक ही आ गया ना। तो जन्म तारा आ गया तो स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा ध्यान देना है, हेल्थ का ध्यान रखना है। जितनी मेहनत करेंगे उतना आपको रिजल्ट मिलेगा। जन्म तारा ना तो ज़्यादा बुरा है ना ही अच्छा है, पर चूंकि शनि जो सूर्य के शत्रु हैं तो थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखना है। अब किसी का तारा, जैसे कि एग्जाम्पल पे ले लेते हैं हम, आपका पुष्या में जन्म हुआ है किसी का, पुष्या में जन्म हुआ है, तो पुष्या तो आपका शनि है। तो अब शनि से सूर्य तक गिनना है हमें, तो पीछे नहीं जाएंगे, ऐसे गिनेंगे। जैसे शनि से गिनेंगे 1 2 3 4 5, 5वां तारा आ गया। तो 5वां तारा क्या था हमने गिने थे, देखिए, पहला जन्म तारा, दूसरा संपत्ति, तीसरा विपत्ति, चौथा क्षेमा, 5वां प्रत्यक। प्रत्यक आ गया आपका। प्रत्यक का क्या मतलब होता है कि चीजें आसानी से नहीं होंगी, आप बंधन फील करेंगे, आप करना तो चाहेंगे, पूरा हो नहीं पाएगा, ये सब चीजें आ गई। तो अगर किसी का पुष्या में जन्म हुआ है, तो कर्क राशि में अगर पुष्या में जन्म हुआ है तो उसके लिए ऐसा रिजल्ट आएगा। अब दूसरा कोई ले लें, अब जैसे किसी का हुआ है आपका आर्द्रा में, नहीं अच्छा लेते हैं कोई यार, किसी का हुआ है अश्लेषा में हुआ है जन्म, अश्लेषा बुध के जो नक्षत्र हैं, तो अश्लेषा तो बुध से गिनेंगे सूर्य तक, बुध, केतु, शुक्र, सूर्य, चौथा नंबर आ गया, चौथा तारा आ गया। तो कौन सा है चौथा तारा? पहला तारा जन्म तारा, संपत, विपत, क्षेमा, कल्याण, तो कल्याण होगा उसका, कल्याण होगा, अच्छी चीजें होंगी, कुछ खुशखबरी मिलेगी, कोई कार्य लग सकता है, कोई काम जो शुरू हुआ है उसमें थोड़ा लाभ होगा। तो इस तरह से काउंट करते हैं। तो मुझे आशा है आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा ये, और आपको अच्छा लग रहा हो, पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लीज़ लाइक कीजिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक भी दिया है, आप फॉलो भी कर सकते हैं। और इसके बाद हम आपकी राशि के बारे में बात करेंगे कि ये आपकी राशि, ये आपके 3 नक्षत्र हैं, तो इनमें से किस में आपका जन्म हुआ है, तो क्या आपका रिजल्ट रहेगा मई के महीने में, कौन कौन से ग्रह किस किस तारे में पड़ते हैं। आइए चलिए बात करते हैं आपकी कुंडली के बारे में, तुला राशि के बारे में। आपकी कुंडली में जो तुला राशि है उसके 3 नक्षत्र हैं आपके, चित्रा, स्वाति, विशाखा। चित्रा के स्वामी मंगल हैं, स्वाति के स्वामी राहु और विशाखा के स्वामी गुरु हैं। तो तीनों ही नक्षत्रों के जो रिजल्ट होंगे थोड़े अलग अलग होंगे एक ही राशि के लिए। अब जैसे स्वाति जो नक्षत्र है
है तो तुला में ही, पर उसमें जिसका जन्म हुआ है उनके लिए जो सूर्य हैं वो परम मित्र तारे में हैं, तो बहुत अच्छे हैं फिलहाल, तो अच्छा रिजल्ट देंगे। तो सूर्य का जो घर है, जैसे 11वां भाव जो आपका पढ़ रहा है, दोस्तों के थ्रू लाभ होगा, बॉस के थ्रू लाभ होगा, बड़े भाई बड़ी बहन, आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपका जो सर्कल है उसके थ्रू आपको लाभ होने वाला है इस महीने, जब तक कि सूर्य मृगशिरा, मतलब कि मृगशिरा जो मंगल का नक्षत्र है उसमें रहेंगे। जो चित्रा वाले हैं उनके लिए बीच का है, ठीक ठीक रहेगा, जितनी मेहनत करेंगे उतना रिजल्ट मिलेगा। बॉस से भी संबंध ठीक ठीक रहेंगे, पिताजी से भी, अगर झगड़ा नहीं करेंगे, बातों को समझेंगे, ध्यान से रहेंगे, समझदारी के साथ रहेंगे तो ठीक रहेगा। थोड़ा सा कई बार व्यक्ति होता है थोड़ा सा गुस्सा आता है और कुछ ज़्यादा बोल देता है, बात बढ़ जाती है, तो इस तरह का है, तो उसमें हो सकता है कि ना भी ठीक रहे, तो अपनी तरफ से ध्यान रखना होगा थोड़ा ज़्यादा। मित्र नक्षत्र में बैठे हैं विशाखा वालों के लिए तो ये अच्छा है, बॉस से बनेगी, आपके जो दोस्त हैं उनसे बनेगी, उनसे सहायता भी मिलेगी, और यहाँ तक कि कुछ लोग जो आपको पसंद नहीं करते हैं वो भी आपकी हेल्प कर सकते हैं। जो आपके सर्कल में, जितना आपका सर्कल बड़ा होगा उतना आपके लिए अच्छा है। अगर हम बात करें मंगल की, तो मंगल जो है स्वाति नक्षत्र के लिए संपत तारे में आ रहे हैं, चित्रा के लिए विपत और विशाखा के लिए जन्म तारे में आ रहे हैं। तो जिनका तुला राशि में स्वाति नक्षत्र में जन्म हुआ है उनके लिए मंगल का अच्छा रिजल्ट है, एनर्जी रहेगी, जोश रहेगा, पत्नी के साथ जो है रिलेशन भी ठीक रहेंगे, और इसके साथ साथ वाणी जो है आपकी जो है शौर्य वाली रहेगी, ज़बरदस्त रहेगी, उसका प्रभाव रहेगा, और पैसा भी किसी तरह से आएगा, क्योंकि मंगल जो है द्वितीय के स्वामी है, द्वितीय घर के स्वामी है, और बिजनेस के लिए भी अच्छा है क्योंकि सप्तम के स्वामी है। वहीं चित्रा के लिए बिजनेस वगैरह के लिए उतना अच्छा नहीं है, सर्विस के लिए अच्छा है, जो लोग सर्विस में हैं। अब बिजनेस में भी जो मंगल से जुड़ा हुआ बिजनेस है उसके लिए ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जैसे लोग किसी का अगर कोई सर्जन है तो उसके लिए अच्छा हो जाएगा क्योंकि मंगल से रिलेटेड कार्य आ गया, या फिर मिलिट्री में है, स्पोर्ट्समैन है तो उनके लिए अच्छा आएगा, है ना। यहाँ पर स्वाति के लिए, चित्रा के लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा क्योंकि विपत्त में आ रहा है। विशाखा के लिए जैसी मेहनत करेंगे वैसा रिजल्ट आएगा क्योंकि जन्म नक्षत्र आ रहा है आपका। अगर हम राहु के नक्षत्र देखें, राहु मृगशिरा में है, मंगल के नक्षत्र में है, तो जो व्यक्ति स्वाति नक्षत्र में हुए हैं उनके लिए परम मित्र आ रहा है। तो राहु जो आपके नवम भाव में है तो अचानक से बॉस से लाभ हो सकता है, दूसरे रिलीजन वाले लोग हैं उनसे लाभ हो सकता है, किसी यात्रा की संभावना हो सकती है, उच्च शिक्षा, अगर आप कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको कोई एग्ज़ाम देना पड़ता है इस लॉकडाउन के बावजूद भी, तो उसमें आपको सफलता मिलने के चांसेस बन रहे हैं राहु की वजह से। राहु जो है चित्रा नक्षत्र के लिए जन्म तारे में है और विशाखा नक्षत्र वालों के लिए मित्र तारे में। जन्म तारे में है मतलब कि ठीक ठीक है, हेल्थ का ख्याल रखना है, फिर भी पिता से भी संबंधों को बना के रखना है। मित्र वाला अच्छा है, पिता का सहयोग मिलेगा, बाहर वालों का सहयोग मिलेगा, दोस्तों का सहयोग मिलेगा, यात्रा वगैरह में अगर जाएंगे तो वहाँ पर कोई शुभ काम होगा, ये बन रहा है विशाखा नक्षत्र वालों के लिए। अब यहाँ से हम इनकी दृष्टियाँ भी देख सकते हैं। यहाँ से जो राहु की दृष्टि है स्वाति नक्षत्र वालों के लिए बहुत अच्छी रहेंगी। जैसे कि राहु यहाँ से लग्न को देख रहे हैं तो उनकी जो वाणी है वो डिप्लोमेटिक होगी, लोग उनका प्रभाव में आएंगे, उनका कम्युनिकेशन भी अच्छा रहेगा, और घर गाड़ी मकान इस तरह का खरीदने के योग भी बने हुए हैं उनके, खास करके स्वाति नक्षत्र वालों के, क्योंकि यहाँ पे परम तारे में आ गए राहु मिनिमम ये बोल रहे हैं। अगर हम उससे आगे जाते हैं, गुरु और शनि को देखते हैं, तो स्वाति के लिए वो निधन तारे में है, चित्रा के लिए मित्र और विशाखा के लिए साधक। तो यहाँ से निकल कर आता है कि भाई विशाखा और चित्रा ज़्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट कौन होता है देखने के लिए? शनि गुरु राहु। तो शनि गुरु राहु को पहले देखें, उसके बाद दूसरों को देखें। अगर शनि गुरु राहु को देखते हैं तो शनि गुरु राहु जो हैं वो चित्रा और विशाखा के लिए अच्छे हैं। राहु जो है वो स्वाति के लिए भी ठीक है, विशाखा के लिए भी ठीक है, चित्रा के लिए बीच के हैं। तो राहु संबंधित चीज़ों में तो स्वाति को लाभ हो सकता है,
राहु के घर से राहु जहाँ देख रहे हैं, पर जहाँ पर गुरु की और शनि की दृष्टि पड़ेगी या फिर जिन घरों को गुरु और शनि डिनोट कर रहे हैं वहाँ थोड़ा सा टेंशन आएगा, वहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है, गुरुओं से प्रॉब्लम आ सकता है, बूढ़े जो लोग हैं उनसे प्रॉब्लम आ सकता है। जैसे शनि आपके चौथे 5 में घर को दिखा रहे हैं तो माता की तबीयत में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, बच्चों के साथ थोड़ा अनबन हो सकती है। और यही चीज़ें विशाखा के लिए अच्छी रहेंगी एक ही राशि में। किसकी वजह से? नक्षत्र सिद्धांत की वजह से, नक्षत्र का जो रोल है राशि के पीछे उसकी वजह से। अब अगर हम बात करते हैं बुध की, तो बुध जो है राहु के उसमें है, तो स्वाति के लिए जन्म तारा हो गया, तो ठीक है। चित्रा के लिए संपत और विशाखा के लिए परम, तो वो सभी के लिए ठीक ठाक है। वैसे भी बुध से ज़्यादा इफेक्ट हमको जो इम्पोर्टेंस देना है वो किसको देना है? शनि, गुरु, राहु। उसके बाद आप शुक्र को देख सकते हैं क्योंकि वो आपके लग्न के स्वामी हैं। बुध को भी देना है क्योंकि वो आपके भाग्य के स्वामी हैं, पर ठीक है सबसे ज़्यादा जो भाग्य साथ दे रहा है वो विशाखा का दे रहा है। परम मित्र में आ रहे हैं, अपने ही घर में बैठे भी हुए हैं और अच्छे तारे में बैठे हुए हैं, तो उनकी जो दृष्टि पड़ रही है वो विशाखा के लिए बहुत अच्छा है। अगर केतु की बात करें तो केतु स्वाति के लिए प्रत्यक में आ रहे हैं और चित्रा के लिए साधक में और विशाखा के लिए क्षेमा में आ रहे हैं। तो यहाँ पर भी विशाखा के लिए क्षेमा कल्याणकारी तारा रहा। केतु से भी स्पिरिचुअलिटी की जो चीज़ें होती हैं, आध्यात्म जो होता है, योगा, मेडिटेशन, इन चीज़ों से उनको लाभ होगा। पूजा पाठ, इससे भी ज़्यादा उनका जो इंटरेस्ट होगा धर्म को जानने में होगा, क्या मतलब है बातों का समझने में होगा, उसको गहराई तक जाने में होगा। चित्रा के लिए भी साधक है तो उनको भी इन चीज़ों में सफलता मिलेगी। वहीं धार्मिकता के लिए, आध्यात्मिकता के लिए स्वाति को इन दिनों में थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ सकता है, उतनी आसानी से चीज़ें नहीं हो पाएंगी। अगर शुक्र के नक्षत्र की बात करें जो कि आपका लग्न का स्वामी है, तो वो स्वाति के लिए मित्र है, जन्म चित्रा के लिए परम है और विशाखा के लिए निधन है। तो विशाखा के लिए सब कुछ अच्छा है, पर थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखना है, हेल्थ का ध्यान रखना है क्योंकि लग्न हेल्थ को दिखाता है। इसके साथ साथ स्त्रियों से, जो खासकर माता से, बहन से और पत्नी है उससे, अगर आपकी गर्लफ्रेंड है उससे, अगर आप स्त्री हैं तो आपके जो बॉयफ्रेंड भी है उससे भी जो प्रेम संबंध होते हैं उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये बातें स्वाति के लिए नहीं है, स्वाति के लिए अच्छा है ये सब चीज़ें, और चित्रा के लिए भी। तो किसी के लिए कहाँ पे प्लस है तो किसी के लिए वहाँ पर प्लस है। तो ज्योतिष है ही ऐसा कि इधर से उधर से देखेंगे तो अलग अलग तरह का दिखाई पड़ेगा, और सारी ही चीज़ें होती हैं। हमारा जीवन ही बहुत कॉम्प्लेक्स है, एक ही दिन में कितनी सारी चीज़ें होती रहती हैं। कभी कभी तो एक ही दिन में पत्नी से सुबह झगड़ा भी हुआ और दिन में फिर बात भी हो गई, शाम को फिर पिक्चर भी चले गए और बहुत अच्छा दिन भी गया। तो वो यहाँ तक होता है और ऐसे ही होता है, बॉस से भी ऐसा ही होता है अक्सर। आपने नोटिस किया होगा, कई बार होता है कि पूरा का पूरा दिन बेकार गया, हफ्ता का हफ्ता, कई बार तो दिन में ही बातें बदलती हैं। तो तारा सिद्धांत अपनी जगह पूरी तरह काम करता है। आप राशि को देखें, तारा सिद्धांत को देखें, लग्न से देखें और उसके बाद अष्टक वर्ग भी देखें, तो चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी, ज़्यादा गहराई से समझ में आएंगी। नक्षत्र जो दिखाते हैं वो गहराई को दिखाते हैं, अंदर से क्या हो रहा है, व्यक्ति के अंदर क्या चल रहा है। बाहर से जो दिखते हैं वो राशि से, उससे, पर व्यक्ति का जो आत्मा से, अंदर से जो है वो राशि, उसके लिए तारा सिद्धांत को देखना ही चाहिए। तो ये था मेरी तरफ से तुला राशि वालों के लिए। आप इसको लग्न से भी देख सकते हैं, फिर आपको लग्न का जो तारा है उससे देखना पड़ेगा, पर ज़्यादातर देखते तो चंद्रमा से ही हैं। आजकल लग्न से भी देखते हैं, दोनों ही काम करते हैं, ऐसा नहीं कह सकते वो काम नहीं करता, पर ज़्यादातर जो है वो लग्न से नहीं देखते हैं, चंद्रमा के तारे से ही देखते हैं। नाम भी अक्सर उसी तारे से रखा जाता है जहाँ पर आपका चंद्रमा होता है। शादी की वजह जब होती है या कोई मंत्रोच्चार करते हैं या कुछ दान वगैरह करते हैं, तब भी चंद्रमा के नक्षत्र को ही महत्व दिया जाता है। तो ये था आपके जन्म नक्षत्र के आधार पर तुला राशि वालों के लिए मई माह का मासिक फल। मुझे आशा है कि आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। कोई क्वेश्चन हो तो पूछिएगा। अगर पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, घंटी वाला जो बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा। और मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक दिया है, अगर आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।